मैं भवानी मीना, SBA इन मुंबई। एक कंसेप्ट को लेकर के आज आप लोगों के सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा हम लोग कंसेप्ट वाइज बात करते हैं, तो सवालों के माध्यम से कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्या आप जानते हैं, आपके सभी कस्टमरों के पास में नॉर्मली एफडीज होती ही हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आपके कस्टमरों की एफडी रिस्क पे चल रही है? जी हाँ, आपके सारे कस्टमरों की एफडी टोटल रिस्क पे चल रही है। अब पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि एफडी करते क्यों लोग। एफडी करते हैं उनके शॉर्ट टर्म गोल के लिए। कोई भी उनका जो नज़दीक का गोल होता है, जैसे कि बच्चों की सालाना फीस होती है, कोई वैकेशन होता है, कोई डाउन पेमेंट होता है, घर का, कार का, गाड़ी का, कोई भी डाउन पेमेंट होता है, या तो यदि बच्चे बड़े हो गए हैं और शादी करनी है, टाइम नहीं है, लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं किया, पहले से प्लानिंग नहीं की, तो भी एफडीज़ का प्रोविज़न करते हैं लोग। बच्चों के एजुकेशन की प्लानिंग के लिए प्रोविज़न करते हैं लोग। बट यदि ये किसी असेट के फॉर्मेट में होती है और ये पीरियड वाइज होती है, और यदि वो पीरियड पे कंप्लीट होती है तो कोई दिक्कत नहीं। आपने एक टेन्योर रखा 5 साल का, 10 साल का, या 2 साल का, या 3 साल का, और वो टेन्योर तक पहुंचा, वो टाइम तक पहुंचा और वो ड्रीम फुलफिल हुआ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समस्या तब आती है कि कुछ ऐसी दिक्कतें होती है, कुछ ऐसी इमरजेंसीज होती है जिसमें आपको एफडी उसके टाइम से पहले ब्रेक करनी होती है। और जो टाइम से पहले ब्रेक करनी होती है, तो वहाँ पर जो आपका ड्रीम्स होता है, जिसके लिए आपने एक्चुअली में प्लान किया था, वो ड्रीम आपका फुलफिल नहीं होता है। तो जानने की कोशिश ये करते हैं कि ऐसे कौन से रीज़न होते हैं जिस केस में आपको एफडी ब्रेक करनी होती है। सबसे बड़ा और सबसे अहम रीज़न होता है मेडिकल इमरजेंसी, और ये हर परिवार में आती है। छोटी मोटी मेडिकल इमरजेंसी होती है ना, जो कि मैनेजेबल है, जो मेडिक्लेम इंश्योरेंस के माध्यम से मैनेजेबल है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। 2-5 लाख का बीमा तो हर आदमी के घर में होता है, मेडिकल का बीमा, तो वहाँ पर वो मैनेज हो सकती है। लेकिन यदि बड़ी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, इन दैट केस ये एफडी मैनेजेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल कैंसर, फॉर एग्जांपल कोई क्रिटिकल, टॉप मोस्ट क्रिटिकल बीमारी के तौर पे कोई ऐसी इन केस इमरजेंसी हो गई, तो उस केस में आदमी सबसे पहले उसके जो लिक्विड वाले जो असेट होते हैं, लिक्विड वाले जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, उसको ही तोड़ता है। जो एटीएम टाइप के इन्वेस्टमेंट होता है, एनी टाइम विड्रॉल, जिसमें एफडी आती है, आरडी आती है, म्यूचुअल फंड आता है, आपके रिकरिंग डिपॉजिट, जो भी आपके स्टॉक्स आते हैं, ये सब सबसे पहले ब्रेक करता है। एलआईसी पॉलिसी सबसे लास्ट में ब्रेक करता है। लेकिन कैंसर जैसी बीमारी ऐसी बीमारी है, उनमें आदमी किसी भी हद में जाकर के अपने सारे इन्वेस्टमेंट तोड़ देता है, लेकिन अपना लाइफ को सेव करने की पूरी कोशिश करता है, जायज़ भी है। इसका मतलब ये हो कि आपकी एफडी रिस्क पे है। फॉर एग्जाम्पल कोई 25-50 लाख की इमरजेंसी आ गई, तो उस इमरजेंसी को पूरा करने के लिए पैसे चाहिए, और आपकी एफडी है, क्योंकि आपने 25 लाख की एफडी की है, आप सब ले जाएंगे, एफडी को ब्रेक करेंगे। अब एफडी तो लग गई, वहां पर कैश हो गई, तो अब आपके पास में कोई उसको वापस बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि इतना आसान नहीं है। इसका मतलब आपकी एफडी रिस्क पे है। अब उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? मैं चाहता हूं कि आपकी एफडी को इंश्योर्ड किया जाए। हाउ कैन पॉसिबल? ये तो पहली बार सुना है कि एफडी का भी इंश्योरेंस होता है। ऐसा तो पहले कभी आपने सुना ही नहीं होगा। आई होप कि ये पहली बार आप सुन रहे हैं कि एफडी का भी इंश्योरेंस, एफडी को भी प्रोटेक्शन दिया जाए। जी हाँ, मेडिकल इमरजेंसी के थ्रू, मेडिकल इंश्योरेंस के थ्रू, या तो कैंसर पॉलिसी के थ्रू आप आपकी एफडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस के थ्रू या कैंसर पॉलिसी के थ्रू आप अपने एफडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब यदि कैंसर जैसी बड़ी बीमारी की नौबत आई, तो उस केस में कैंसर प्लान जो है, आपका एलआईसी का कैंसर प्रोटेक्शन प्लान है, ये उसको फाइनेंशियल प्रोटेक्ट करेगा, और अब दोबारा कभी आपकी एफडी को ब्रेक करने की जरूरत नहीं आएगी। यदि आपके पास कैंसर पॉलिसी 50 लाख 1 करोड़ तक का प्रोटेक्शन है, तो आपको एफडी ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप अदर बीमारियों की बात करें, तो आपके पास एक बड़ा अच्छा खासा मेडिक्लेम इंश्योरेंस है, तो भी आपको एफडी को ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपके पास ये प्रोटेक्शन नहीं है, तो आपको डेफिनेटली एफडी को ब्रेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये नया कंसेप्ट है, न्यू कंसेप्ट है। नए नए शब्दों के साथ, नए नए कंसेप्ट के साथ आप कस्टमर के पास जाएंगे, तो आप बिलीव कीजिए कि आपके पास में एक बात करने का नया तरीका होगा, और आप उसको ये गहरी बातें बता पाएंगे, उसको समझा पाएंगे, और वो उसके साथ में आपके साथ डील करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग नई टेक्नोलॉजी के साथ में जाएँ और लोगों को समझाएं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट्स करके ज़रूर रिप्लाई करना, और आपके दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ताकि उन तक भी ये नई चीज़ें पहुँचे। तो थैंक यू वेरी मच जुड़े रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।